हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। काफी स्टूडेंट्स को एलआरडीए में प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। तो मैंने सोचा कुछ कुछ सेट सोल्व किए जाएं थोड़े थोड़े इंटरवल पे। क्यूए की वीडियोस तो आ ही रही हैं, आई होप आप देख रहे होगे, आई होप आपको बेनिफिट भी हो रहा होगा, है ना। हम सितंबर तक देखेंगे यार, सितंबर तक अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा है क्यूए में तो कंटिन्यू करेंगे। और एलआरडीआई या क्यूए में आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ गई, है ना, तो फिर कुछ कोर्स निकाल के या कुछ एक्स वाई जेड चीज करके, है ना, फिर उस टाइम पे देखेंगे। अगर आपको दिक्कत आई, मैं विश करूंगा कि आप सभी का बहुत अच्छे से एलआरडीआई सॉर्ट हो जाए, वीआरसी सॉर्ट हो जाए, क्वांट सॉर्ट हो जाए, ठीक है। और नहीं हुआ तो फिर हम मिलके कुछ तो करेंगे, ठीक है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके सेट को सोल्व करो, रोज नए सेट आएंगे, ये एक सेट पूरा गिवन है ना। यहाँ पे इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चंस देख लो ये रे, वीडियो पॉज करके। और सेट देखना है तो सेट ये रहा। अब मैं सोल्व करता हूँ, है ना, मैंने भी पहले नहीं पढ़ा तो देखते हैं। टोटल 20,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम 3 इंडियन स्टेट्स MKD हु आर स्टडिंग इन यूक्रेन एंड रशिया हैव रिटर्न। अब इतना पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी मिल गया, है ना। हैव रिटर्न टू इंडिया बाय 31st March 2022 under Operation Ganga. As a result of the war in Ukraine, the number of students from Maharashtra, Karnataka, and Gujarat was this. These students study in two cities in Ukraine named as this, and one city in Russia named as this. Some of these students have taken a bank loan for funding their studies, while the remaining students are self-financed students. Of these 2,000 students, 48% studies in this. Okay, है ना. The following table shows the number of students from the Indian states who study in three different cities who funded their studies through a bank loan. Okay. It is also known that out of the students from Gujarat who have returned to India, the ratio of this. Moreover, out of all the students from Gujarat who study in Solema, all students there. ठीक है. एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, है ना, कि हमें क्वेश्चंस की हेल्प से कुछ फायदा होगा या नहीं. If the number of self-financed students from Maharashtra who study in this is equal, what is if का क्वेश्चन है, what is the number of self-financed students from Gujarat who study in Donetsk. इसमें देखना पड़ेगा, और ये हमारा महाराष्ट्र हु स्टडी नोन्स, ये हमारा कंफर्म नंबर आ जाएगा, ठीक है. तो लेट्स गो बैक टू द सेट. इसमें देखते हैं कैसे करते हैं. हमारा टोटल स्टूडेंट्स क्या है, एक सेकेंड, तो मैं मिनिमाइज नहीं कर सकता क्या. हाँ, टोटल स्टूडेंट है मेरे 20,000, राइट. दीज आर माई टोटल स्टूडेंट्स, राइट, ठीक है. ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात से हैं, यूक्रेन या रशिया में पढ़ते हैं, राइट. अब इसको थोड़ा सा मैं कैसे फॉर्म करूं, यूक्रेन और रशिया, तो ऐसे करते हैं, राइट, ठीक है. मे भी वर्क करे, मे भी ना करे, है ना, बट ऑलमोस्ट कर ही जाएगा. या थोड़ा सेफ के लिए थोड़ा सेट पढ़ लेते हैं, है ना. यूक्रेन, रशिया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात से हैं. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स इन टू सिटीज इन यूक्रेन नेम्ड एज डोंस्क, वन ऑफ द सिटी इन रशिया नेम्ड एज, ठीक है, समझ गया. ठीक है, तो यहाँ पे उनके मान लो नाम आ जाएंगे. ये एक सिटी हो गई, ये एक सिटी हो गई, और ये मान लो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है. या तो स्टूडेंट कहाँ से है, महाराष्ट्र से, या कर्नाटका से, या फिर है गुजरात से, ठीक है. देखो, मैं सेट सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, मेरी एमबीए चल रही है, ये पुरानी वीडियो भी नहीं है, मैं बता सकता हूँ. मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 जुलाई को 8:54 PM पे, है ना. थोड़े टाइम में आपके हाथों में वीडियो होगी. तो इस पे मुझे रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए, और रिस्पॉन्स से ज्यादा मुझे चाहिए रिव्यू. अगर बुरी है तो गाली दे दो, और अगर अच्छी है तो प्रेज कर दो, शेयर कर दो, राइट. क्योंकि जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा वैसा ही मेरा मोटिवेशन होगा, वैसा ही मेरा टारगेट होगा. अगर आपको लग रहा है रोड टू कैट 99 आपकी हेल्प नहीं कर रहा, प्लीज लीव दिस वीडियो, अनसब्सक्राइब द चैनल, ब्लॉक द चैनल, रिपोर्ट द चैनल. बट इफ यू फील दैट दिस चैनल इज समथिंग which is providing valuable content, please do share the channel. because आपके साथ मेरा कनेक्शन तब तक ही आप कैट हो, जब तक कैट है. एक बार कैट से चले जाओगे ना, फिर कोई नए बच्चे आएंगे. चलो सेट पे फोकस करते हैं, है ना. या तो ये देखो, महाराष्ट्र वाले या तो कहाँ पढ़ेंगे, यूक्रेन या रशिया. यूक्रेन में से दो सिटीज दे रखी है, कौन कौन सी, कीव, या हमारा है डोंस्क, ठीक है, पता नहीं क्या नाम है, डोंस्क. और रशिया में है स्मोलेंस्क, ठीक है, ये हम कह सकते हैं ये रशिया है, क्योंकि एक ही सिटी है ना, ये रशिया है. और ये दोनों यूक्रेन मिला के है, राइट. अब देखो, थोड़ा सा ना सेट करते टाइम कोई भी इन्फो मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है. ये और अभी मैं मार्क कर लेता हूँ, बट वैसे दिखाने के लिए मार्क कर रहा हूँ, ताकि आपको पेपर में कोई भी इन्फो मिस ना हो. ये पूरी हो गई, ये पूरी इन्फो हो गई, ये हो गई, हाँ ये रह गई. महाराष्ट्र से 8,000 स्टूडेंट्स हैं, है ना. थोड़ा सा हम
इसको ऐसे कर लेते हैं, राइट। ये टोटल स्टूडेंट्स आ गए, राइट। यहाँ पे हम सोलम्स की वाले को कह देंगे सीधा रशिया। यहाँ पे 8,000 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 7,400 स्टूडेंट्स हैं। बहुत सिंपली सोल्व करूंगा, है ना, अगर हुआ तो। फर्स्ट टाइम है तो हो भी सकता है, नहीं भी होगा। These students study in two cities, this and in one city in Russia. ठीक है। Some of these students have taken a bank loan for funding their studies, while the remaining students are self-financed students. ठीक है। ये थोड़ी सी दिक्कत आ गई है हमें कि कीव में अब महाराष्ट्र से स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस वाले भी हो सकते हैं, बैंक लोन वाले भी हो सकते हैं। अगर इसी में मैं कुछ करना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा ये कर सकता हूँ क्या, जैसे महाराष्ट्र का स्टूडेंट कहाँ कैसे कैसे हो सकता है, सेल्फ फाइनेंस और बैंक लोन। यहाँ पे भी सेल्फ फाइनेंस या बैंक लोन, यहाँ पे भी सेल्फ फाइनेंस या बैंक लोन। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है ना, बट अच्छा हो जाएगा। देखो, ऊपर वाला हमेशा सेल्फ, हाँ, ऊपर वाली लाइन में सेल्फ फाइनेंस के लिए रखो, नीचे वाली बैंक लोन के लिए, ठीक है। क्योंकि अब देखो कितना सिंपल सेट बन गया, महाराष्ट्र वाला है तो सेल्फ फाइनेंस होगा या बैंक लोन होगा, या वो कीव में पढ़ रहा होगा या डोंस्की में पढ़ रहा होगा या रशिया में पढ़ रहा होगा, सारा मिला के 8,000 आएगा, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा एक और टेबल बना लेते तो ये टेबल हो जाता सेल्फ फाइनेंस के लिए और ये हो जाता बैंक लोन के लिए, फिर 8,000 इन इसका और इसका टोटल आता, ठीक है। 48% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी इन कीव। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 48%, राइट। 48% कितना हो गया, 9,600, राइट। 37% स्टडी इन डोंस्के, 37% स्टडी इन डोंस्के, 15% दैट इज 3,000 स्टडी हेयर, ठीक है। तो इनका टोटल आ जाएगा मेरा 20K, राइट। The following table shows the number of students from three Indian states who study in three different cities who funded their through a bank loan, right? कीव महाराष्ट्र बैंक लोन, कितने स्टूडेंट है, 24। कीव महाराष्ट्र बैंक लोन वाले 24, ठीक है, ये हो गया। डोंस के महाराष्ट्र 3,000। अब हमें पता है सारी वैल्यूज ये क्या है, अंडर वाली दे रखी है। 16 महाराष्ट्र, नहीं नहीं, सोम, अच्छा ये सोमवार यही है, तो ये हमारी 600, ठीक है। उसके बाद 24, 2400, 2,600, 2400, 2,600, 1,600, 1,400, 1,600, 1,400 और 2,200, नहीं नहीं, 1,600, 1,400 और 1,000, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन दैट आउट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम गुजरात हु हैव रिटर्न टू इंडिया, इसकी बात हो रही है, राइट। The ratio of the number of students who study in Kyiv to the number of students who don't study in Kyiv is 10 to 13. Kyiv and not Kyiv कितना है, 10 to 13। ये अगर 10x है 13x है, टोटल कितना हो गया 23x। तो 23x किसके इक्वल होगा, गुजरात 4,600 के। तो x कितना आ गया मेरा 200। कीव वाले कितने आ जाएंगे 2,000। कीव 2,000 है तो ये आ गया 400, राइट। समझ आ गया, है ना। और बाकी कितने आ जाएंगे, 13 into 2, 2,600, राइट। 2,600 में देखो ये सब 2,600 है, राइट। अब इसमें से 2,400 को मैं कम कर दूंगा तो मेरा बच गया 200। तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे 200 माइनस x, ठीक है। हमारा ये भी यूटिलाइज हो गया। मोर ओवर आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम गुजरात हु स्टडी इन सोम्स के, ठीक है, यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स फंडेड देयर स्टडीज थ्रू अ बैंक लोन। तो x कितना हो गया, 0। x 0 हो गया तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, है ना, थोड़ा सा इरेज कर सकते हैं। ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 200, राइट। ठीक है, ठीक है जी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कर्नाटका हु स्टडी इन कीव इज इक्वल। महाराष्ट्र एंड कर्नाटका हु स्टडी इन कीव इज इक्वल, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है तो ये और ये वैल्यू इक्वल होगी, है ना। और हमें क्या पता है इसका टोटल, तो 1,600 का 8,000 रह गया। तो इसका टोटल देख लो कितना है, 24 और 24 4,800, 5,400, 6,400, 68, 96 से 68 माइनस कर दो जी, है ना। तो 2,800, तो 1,400 इसमें आ जाएगा और 1,400 इसमें आ जाएगा, ठीक है। सारी इन्फो हो गई यूटिलाइज। अब क्या देखना है हमें, थोड़ा, ये तो जीरो ही है, इसका टोटल देख लेते हैं या फिर क्वेश्चन पे जाते हैं ना, फिर देख लेंगे, जैसे भी आपका मन करे, राइट। चलो देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है, एक बार चलो देख लेते हैं। देखो ये कितना है, 1,400 प्लस 2, 1,600, 3,600 और 6,600, राइट। ये 800 होगा, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 800 माइनस x, ठीक है।
अब ये देखते हैं 1000, 0, 1600 और 2200, 800 रह गया। अगर ये y है तो ये 800 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब देखो, ये जब सोल्व कर रहे हो तो एक इंपॉर्टेंट इन्फो और भी आनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि हॉरिजेंटल सम है जो, ये कितना है, 24 और 14 कितना हो गया, 3800। 3800 और प्लस 2000, 5800। 5800 और 600 कितना हो गया, 6400। तो x प्लस वाई कितना आएगा, 1000। राइट, मेरा x प्लस वाई 1000, बाकी सब मैं इरेज कर देता हूँ। और मुझे ये पता है मैंने सेट कैसे कर लिया, पूरा यूटिलाइज कर लिया। राइट। इफ द नंबर ऑफ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स हु स्टडी इन डोम्स्की एंड सोमिस्की इज इक्वल, महाराष्ट्र से डोम्स्की एंड सोनिस्की इज इक्वल, मतलब x इज इक्वल टू वाई कह रहा है, तो फिर मेरा 500 आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई, है ना। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कर्नाटका हु स्टडी इन डोम्स्की, कर्नाटका हु स्टडी इन डोम्स्की 2500, 2000 प्लस x। काफी बार बच्चे गलती में x या 2000 मार्क कराते हैं, बट टोटल पूछा है तो 2500 शुड बी माय आंसर। काफी सिंपल। और अब ये इन्फो मेरे काम की नहीं है तो इरेज कर। If the number of students, if the number of students from Karnataka who study in Donske, Karnataka who study in Donske is equal to the number of students who, the number of students from Karnataka who study in Solmske। अब देखो शायद मैंने गलती कर दी है ना, शायद मैंने गलती कर दी। नंबर हु स्टडी इन कर्नाटका में डोंस्के वाले कितने, 2000 प्लस एक्स। ठीक है, यही गलती की बात कर रहा था। बस LRDMA में अटेंटिव बहुत ज्यादा रहना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कर्नाटका हु स्टडी इन सोम्सके, कर्नाटका हु स्टडी इन सोम्सकी, दैट इज 600 प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 1000 हमने ऑलरेडी फाइंड किया, है ना। तो यहां से मेरा x माइनस क्या निकालें, 1400 इज इक्वल टू वाई माइनस, राइट। तो मेरा y कितना आ गया, 1200। एक सेकंड, कुछ गलती कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कर्नाटका हु स्टडी इन डोंस्के, कर्नाटका हु स्टडी इन डोंस्के इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कर्नाटका हु स्टडी इन सोम्सके। ठीक है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र हु स्टडी इन सोम्सके, महाराष्ट्र स्टडी इन सोम्सके सेल्फ फाइनेंस, तो मुझे निकालना है 800 माइनस वाई। राइट। तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, बट हमारे पास जब पूरी कंडीशन है तो हम कंडीशन का यूटिलाइजेशन करेंगे। एक्स प्लस वाई 1000 ही आया था ना यार। अभी देख लेते हैं, 2800, 3800, 5800, 6400, और हाँ, एक्स प्लस वाई मेरा 1000 था। एंड 1400 प्लस 2400, 1200। ठीक है, कुछ गलती हुई है, एक सेकंड अभी देख लेते हैं। ठीक है, सेट में गलती नहीं हुई, है ना। ये आंसर CBD नहीं था, यहाँ पे ऑप्शन था सिचुएशन नॉट पॉसिबल, तो ये आंसर होगा सिचुएशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमारा वर्किंग बिल्कुल सही थी। बस मैं कैलकुलेशन एरर देख रहा था, वो नहीं है। ठीक है, बेस सेट हमारा फिर यही है। ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स फ्रॉम गुजरात हु स्टडी इन डोंस्के, गुजरात हु स्टडी इन डोंस्के सेल्फ फाइनेंस 200 लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र हु स्टडी इन डोंस्के, महाराष्ट्र हु स्टडी इन डोंस्के कितना हो सकता है, 3800 मैक्सिमम हो सकता है, 3800 मैक्सिमम हो सकता है, और आंसर एग्जैक्ट ये आना चाहिए। कैन बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, महाराष्ट्र हु स्टडी इन डोंस्के। अच्छा, आई थिंक इसमें होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 3900 इज द आंसर। ठीक है, ये सेट था, सेट सिंपल नहीं था, बट हमने जिस वे से सोल्व किया ना उससे आपको लगेगा सिंपल है। ठीक है, और आपसे नहीं हुआ तो घबराना नहीं है, आपको धीरे धीरे ऐसे ही अप्रोचेस सीखनी है कि मैं कैसे सोचता हूँ, है ना। और ऐसा नहीं है कि आप आज ही सब कुछ सीख जाओगे, अगर आज सीख गए तो फिर आगे 5 महीने क्या सीखोगे, है ना। बट ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीख जाओगे। राइट।
वीडियो अच्छी लगी हो, अप्रोच अच्छी लगी हो, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना। और मुझे कमेंट्स अच्छे आए तो फिर हम ये सीरीज को कंटिन्यू फॉर श्योर करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।